हाँ जी, तो आज के इस व्लॉग में भी ना मैं आपको एक छोटी सी दावत होस्ट करती हुई नज़र आऊँगी। अभी सिस्टर इन लॉ को सी ऑफ किया ही था, तो मेरी अपनी सिस्टर का यहाँ पर चक्कर लग रहा था, तो मैंने कहा मेरी तरफ आओ, मेरे साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। तो बस इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने क्या क्या बनाया। और आप सब लोगों को पता है कि मेरी हेल्पर गाँव गई हुई है शादी पे, तो किस तरह से मैंने सफाइयाँ की, किस तरह से मैंने मेन्यू डिसाइड किया जो कि ऐसा मेन्यू हो जो बच्चों को भी पसंद आ जाए, बड़ों के साथ भी हम शेयर कर सकें। वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, आपको मेरा लास्ट व्लॉग इतना अच्छा लगा, बहुत प्यार आप बहुत प्यार नज़र आता है, लाइक आपके कमेंट्स में, दुआएं, मोहब्बत, थैंक यू सो मच। तो बस इस व्लॉग में भी ना अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि विदाउट हेल्पर घर कैसे साफ़ किया, सालन मैंने क्या बनाया, क्या चीज़ें जो है मैं रेडीमेड रखती हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए, और ब्रेकफास्ट में क्या किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे पता है मेरी बहनों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, और आपको पता है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि जो करीबी लोग होते हैं ना, उनसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत जो है ना वो लोग होते हैं, वो ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो फुली सपोर्ट करते हैं आपको। तो बस मुझे आप लोगों का प्यार मोहब्बत और इसी तरह जो है ना दुआएं और सपोर्ट चाहिए। तो चलते हैं जनाब। मेरी सिस्टर इन लॉ जब जा रही थी ना, तो उनकी बेटी जो है ना वो छोटी है बच्ची, तो बस हमने उनको बोला कि आप हमारे साथ रुक जाओ। बच्चे जो हैं, आपको पता है बच्चियाँ, ये मेमोरेबल टाइम होता है कज़न्स के साथ बातें शातें करना। मुझे भी याद आता है हमारी कज़न हमारे साथ रुक जाती होती थी और हम लोगों ने इतनी गप्पे मारनी, बातें शातें करनी। तो खैर रात को फिर जब बच्चे सो गए थे, सुबह उठे, मैंने फटाफट फ्राई अंडे और बलों वाले पराठों का नाश्ता बनाया। ये डे 1 था, और घर जो था ना वो मैंने खुद ही साथ साथ में साफ़ करती रही थी। एज़ यू ऑल कैन सी इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बट स्टिल साथ साथ अगर साफ़ करते रहो ना तो घर बिल्कुल साफ़ रहता है। तो बस थोड़ा बहुत ही था, इतना मसला नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं झाड़ू ले लेती हूँ और ना मैं फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। ये लोग लेट ही उठे थे, वैसे हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, बट उठते उठते ना, क्योंकि रात को गप्पे शप्पे लगाते रहे बच्चे, तो सुबह थोड़ा सा लेट हो गए थे। और नाश्ता वगैरह रैप अप करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ये बस टिश्यूज़ और इस तरह के बच्चों के टॉयज़ और इस तरह के सारा कचरा जो था ना वो निकल रहा था, तो मैंने कहा चलें कर लेते हैं साथ साथ साफ़। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि अभी मैंने पिछली दावत होस्ट की थी, जो मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ, टी पार्टी थी बेसिकली, और उसमें मैंने काफ़ी काम शाम किया था। उसके बाद फिर मैं किचन में लग गई, तो बस थकी हुई थी। अभी बैठकर मैंने कुछ झाड़ू लगाई है, कुछ खड़े होकर। अच्छा, इतने में जो है वो कुछ चीज़ें जो थी वो ख़त्म हुई हुई थी, तो बस वो प्लान किया जाकर ले आते हैं, जिसमें ऑयल था, हार्पिक वगैरह ख़त्म हुआ था और इस तरह की चीज़ें थी। तो बस फिर सोचा कि बाहर से ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि घर पे फिर बनाना थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी हो गया हुआ था ज़्यादा। तो बस फिर हम सेवर पुलाव चले गए थे। यहाँ पर हमने सेवर पुलाव की प्लेट्स मंगवाई, बहुत ही मज़ेदार इनका पुलाव होता है। और आपको पता है इनका एक जो लोग पिंडी वाले हैं ना, पिंडी वालों को पता होगा कि सेवर जो है ना वहाँ से शायद स्टार्टिंग इसकी हुई थी, और अब ये लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो बस यहाँ पर हमने बहुत ही मज़ेदार ये सेवर पुलाव खाया, और बच्चों ने जो है बचा दिया था आधा, तो बस मैंने फिर ना वो पैक करवा लिया था, क्योंकि ज़ाया जो है वो जब बच्चे कर देते हैं, बस फिर घर में जो बचा हुआ होता है ना बाद में वो गर्म करके खाने का जो मज़ा आता है ना, आप लोग बताएं। समटाइम्स लेफ़्ट ओवर फूड जब आप खाते हैं ना तो उसका मज़ा आता है। खैर ये तो देख के मेरे मुंह में ना दोबारा से पानी आ रहा है। तो बस यहाँ पर हमने सेवर पुलाव एंजॉय किया, और उसके बाद वहाँ से थोड़ी बहुत आइसक्रीम ली। अच्छा, घर आ गई शाम को, हमने वही स्नैक्स वगैरह जो भी था, बच्चों ने चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाई, और उसके बाद फिर रात का खाना था। तो यहाँ मेरे ना मतलब मेरे जो इन लॉज़ हैं ना, यहाँ पर दालें काफ़ी शौक़ से खाते हैं, चने की दाल स्पेशली। तो मैंने कहा चलें अब ना दाल बना लेते हैं, क्योंकि सुबह से हैवी पराठा नाश्ते वाश्ते चल रहे थे, तो आज ना दाल बना लेते हैं। तो बस ये दाल इतने शौक़ से सबने खाई। मैंने इसमें नॉर क्यूब बनाया, डाल कर ना बनाई थी, और बड़ा ही मज़ेदार ये बनी थी। बस मैंने सिंपल सी दाल बनाई थी, चिकन नहीं डाला था, एज़ इट इज़ बना ली थी। फिर मैंने फटाफट बर्तन धोए, काउंटर क्लियर किया, फिर मैंने कहा चलो जनाब अब चाय शाय पीते हैं, और फिर मैं सो गई। अच्छा, नेक्स्ट डे का अब ये है, और सुबह नाश्ता करना था। एक दिन तो मैंने पराठे शराठे बना लिए थे, नेक्स्ट डे 11:15 का टाइम था, बच्चे उठ गए थे, मैंने बस चाय रस खाया था सुबह, चाय के साथ ना रस लिया था। घर एज़ यू ऑल कैन सी साफ़ सुथरा नीट है। तो फिर मैंने कहा चले घर में ना मंगवाते हैं कुछ स्पेशल, क्योंकि पूरी हलवे का नाश्ता बड़ा पसंद किया जाता है तो फूडी लोग होते हैं ना, ये लाइक जो गुजरा वाला है ना, इसका आपको पता है कि फिर लोग तो फिर शौक़ से खाते हैं गुजरा वाला की। अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर्स हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बड़े फूडी लोग होते हैं, यहाँ पर मैं तारीफ़ ही कर रही हूँ, क्योंकि पराठे और खाने और गुजरा वाला के काफ़ी मशहूर हैं।
तो बस यहाँ पर ना फिर बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग चले गए सेवर जाकिर टिक्का की ना बहुत ही ज़्यादा मशहूर है हलवा पूरी चने, स्पेशली इनके इतने मज़े के होते हैं और इनका हलवा इतना मज़े का होता है। तो बस मैंने यहाँ पर बैठ के मैं वेट करी थी और इतनी मज़े की जो है ना खुशबुएँ आ रही थी। और पूरी हलवा तो इतना फेवरेट है, कुछ लोग कहते हैं हलवा पूरी, कुछ लोग कहते हैं पूरी हलवा, हम लोग पूरी हलवा कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, तो बस फिर मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और इतना बस होता ना एक क्रेविंग, आप अपनी रोक के बैठे होते हैं। तो बस 7 लस्सियाँ और मज़ेदार गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता पूरी हलवे का आ गया और साथ जो है ना लस्सियाँ मंगवाई थी। तो बस बहुत ज़्यादा ना समटाइम्स हैवी भी हो जाता है, तो बस मैंने तो एक ही पूरी खानी थी, पर जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी हमने उतनी मंगवाई थी, क्योंकि बच्चे ना फिर आपको पता है 2-2 वाले लेकर ना कहते बस हमने और नहीं खाना। तो बस मेरे बच्चे तो इस तरह करते हैं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा फूडी नहीं है, थोड़ा बहुत खा के ना तो फिर कहते हैं बस और नहीं खाना। और आपको पता है कि फिर ये पैक भी करा लो तो घर जाके कोई भी नहीं खाता। फिर भी पूरियाँ बच गई थी तो फिर हमने जो है ना वहीं पे ये दे दी थी। तो बस जनाब यहाँ पर साथ में अब बिस्मिल्लाह करके शुरू करने लगी हूँ और साथ ना वो भी था इसका अचार और सलाद भी थी, प्याज भी मज़े के लगते हैं। तो बस ये जनाब मैं अब ट्राई करने लगी हूँ। और यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने व्लॉग देख लिया ना तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की ना नोटिफिकेशन जो है वो। लस्सी भी इनकी बहुत मज़े की थी, दही का इसमें दही की जो मलाई होती है ना वो भी साथ साथ मुंह में आ रही थी, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं भाई को कह रही थी कि इसमें ना चीनी ना डालें, लेकिन वो कहते कि लस्सी एक ही जगह तैयार होती। खैर इस दफ़ा इतने ज़्यादा कपड़े तो नहीं सिलवाए, बस ये वाला एक पर्पल सूट अच्छा लगा था और 1-2 सूट और हैं, वो आपको दिखाऊंगी। जो मैंने दिखाया था ना जो सिल के आए थे, बस वही मैं पहन रही हूँ। और इतने ज़्यादा सीधी सी बंदी हुई, इतने ज़्यादा मैंने कोई कपड़े शपड़े नहीं सिलवाया। अच्छा मैं फिर घर आ गई। अच्छा उनको ना जो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी थी वो उनको पिक करने आ गए, रिसीव कह रही हूँ, पिक करने आ गए। तो बस फिर मेरी सिस्टर की कॉल आई कि मैं आ रही हूँ। तो बस अब मुझे कुछ समझना है मैं क्या करूँ। फिर मैंने फटाफट जो है ना चिकन भी ख़त्म हुआ था, कोल्ड ड्रिंक्स भी ख़त्म थी घर में और मैंने जूस लेना था। तो बस मैं फिर फटाफट जो है वो हम लोग शॉप पे गए, वहाँ से हमने चिकन लिया और मैंने सोचा कि जल्दी से ना मैं बना लेती हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि सारे खा लेते हैं शौक से, चाहे नान हो, चाहे रोटी हो, चाहे पराठे हो, जो भी चीज़ होगी वो मैं बाद में देखूंगी। पहले मैं फटाफट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। अब तैयबा किरण की तरह मैं 1 घंटे के अंदर ढेर डिशेस तो नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड बजट है और मैंने अपने बजट को भी देखना है और बजट को देख कर ही मैंने जो है ना चीज़ों को प्लान करना होता है, मैनेज करना होता है। और बस खैर मैं फिर किचन में चली गई। दही मैंने ले लिए थे 2 बॉक्सेस और इसके अलावा मैंने 2 चिकन ले लिए थे और साथ में मैंने कटिंग शटिंग सारा कुछ करना है। और बस मैं अब हिसाब किताब लगा रही थी, साथ बच्चों ने भी आना था। तो मैं कह रही थी कि मैं बच्चों के लिए ना स्पैगेटीज़ बना लेती हूँ, बच्चे बहुत शौक से नूडल्स खाते हैं। तो बस आपको पता है बच्चे ज़्यादातर यही चीज़ें ही खाते हैं। पता नहीं मैं किधर चली गई। हाँ मैं कोई काम ही कर रही थी जी। तो ये साथ में मैंने छोटी छोटी ना ब्राउनीज़ ले ली थी, ये जो है साथ, और ये कोल्ड ड्रिंक थी। बस ये मैंने चीज़ें ले ली थी और बस ये ना मैं 1 बाय 1 किचन में जा रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है और आपको पता है इतनी शदीद गर्मी में किचन में काम, बर्तन धो, सफाइयाँ कर, ये कर वो कर, लिटरली एक बंदा जो है वो कहाँ कहाँ चले। बट हम होम मेकर्स ने कामों को करना ही होता है टाइमली। अच्छा ये ना मैंने फिर कहा चलो यार टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले ना मैं बना लेती हूँ स्पैगेटीज़। नूडल्स बना के एक ढक्कन में ढक्कन देकर ना मैं साइड पे कर दूँगी इस डिश को, ताकि अगर इन केस जल्दी ये लोग आ जाते हैं ना तो एटलीस्ट बच्चे जो है ना उनको फटाफट मैं ये सर्व कर दूँ जूस के साथ या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के साथ। स्पैगेटीज़ खा लें, बड़े भी जिसने खानी है खा ले। और बाद में फिर ना कढ़ाई शढ़ाई अगर लेट होगी मैं तो बस, लेकिन टाइमली मैनेज हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मेरे पास ना ये स्पैगेटीज़ का एक पैकेट पड़ा था, थोड़ी सी ना इसमें मैंने यूज़ भी की हुई थी, तो मैंने कहा ये ना हो कि कम हो जाए, तो फिर मैंने फटाफट साथ इसमें ना ये कुछ मैक्रोनीज़ थी, ये भी बची हुई थी, तो मैंने ये भी साथ ही बॉईल कर लिया। अच्छा हम लोग ना लाइक मेरे इन-लॉज़ में या हम लोग ये मिक्स करके भी बना लेते होते हैं। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और जनाब मैं कटिंग करना शुरू हो गई। पहले मैंने सोचा मैं चॉपर में काट लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार ये कटिंग बोर्ड है ना और ये मैं बड़ी छुरी एक नाइफ़ लेकर आई हूँ, इसका इस्तेमाल करते हैं। फटाफट टक टक करके मैंने सारे जो है ना प्याज श्याज निकाले। मैंने कहा आज ना ज़रा ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार करते हैं। चिकन जो है मैंने तकरीबन 1.5 चिकन की बना ली थी, मुझे था कि दोपहर को भी यूज़ हो जाएगी और रात को भी यूज़ हो जाएगी, तो बस मैंने उस हिसाब से। और अच्छी बात है जब आपकी चीज़ आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं ना तो फिर यह है कि वो यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट डे भी अगर कुछ सालन बच जाए ना तो एकदम आपको फ़ौरन चिकन ऐसी चीज़ है जो खाई जाती है, पकाई जाती है, चाहे चावलों के साथ खा लें, चाहे आप पराठों के साथ खा लें। अच्छा मैंने फटाफट जो है ना फिर ये ऑरेंज वाली गाजर थी, इसके छिलके उतारे और साथ मैंने चॉपर निकाला। एंड थैंक्स टू दिस चॉपर जिसने मेरी इतनी हेल्प की इतनी गर्मी में। और मैंने फटाफट जो है वो इसके
मोटे मोटे पीसेस काटे, डायरेक्ट गाजर नहीं डालती, फिर वो हो जाती। जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने उसको उतना चॉप कर लिया। और इस साइड पे मैंने कहा टाइम मैं ज़ाया नहीं करती, मैं साथ ही ना कढ़ाई भी ऊपर रख देती हूँ, फिर बर्तन इधर से उधर से इधर मैं कर लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं अभी क्या करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना बस अब मैं इन नूडल्स को बॉईल कर रही हूँ। और पहले मैंने सोचा कि मैं 2-4 चीज़ें और भी मंगवा लूँ, फिर मैंने कहा सिस्टर कह रही थी मेरी कि इतना तकल्लुफ़ ना करो, कोई ऐसी बात नहीं, ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, घर वाली बात है, बहनों वाली बात है, कोई इतना फॉर्मल होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है बहनें तो फिर बहनें होती हैं, और वो फिर कहती हैं नहीं यार तुम फटीक ना उठाओ, कोई काम शाम ना करो। और यकीन माने दरमियान में ऐसा भी हुआ था कि मैं ना जाके बैठी हुई थी थोड़ी देर के लिए ना, ऐसे ही बस, आपको पता है मैं उस तरह से बैठती तो नहीं हूँ, ऐसे ही बस थोड़ा सा रिलैक्स। तो मुझे ना किचन में से बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा है, मैंने जाकर देखा तो उसने सारा किचन साफ़ कर दिया हुआ था, बर्तन धो दिए हुए थे। और जनाब वहाँ पर ना आराम से जो उसमें था थोड़ा सा कूड़ा था ना, वो डाल रही थी डस्टबिन में। तो बस मैंने कहा यार तुम किन कामों में लग गई हो? कहती है नहीं नहीं तुम थक गई हो। फिर थोड़ी देर बाद देखा 7-7 बच्चे जो है उसकी चीज़ें उठा रहे थे, 7-7 बच्चे जो जहाँ पे खेल रहे थे वहाँ से सारा कुछ समेट रहे थे। तो फिर मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्चों की ट्रेनिंग होती है जो कि नज़र आती है। और सिस्टर जो है वैसे ही आपको पता है बहनें तो फिर बहुत एहसास करती हैं। तो बस जनाब यहाँ पर मैंने दोनों साइडों पे ना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। इधर मैंने उसमें भी वैसे मैं सिर्फ गार्लिक पेस्ट डालती हूँ, लेकिन थोड़ा ही जिंजर डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो बस मैंने ना फिर मैक्रोनीज़ में और इधर दोनों साइडों पे ना ये डाल दिया पेस्ट। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे मैं मैक्रोनीज़ का जो स्पैगेटीज़ हैं उसका मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। राइट साइड पे सेंटर में मैंने कढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और ये बस मैंने फटाफट अब ये इसमें से प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन कर लिए थे, और अब मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया है। इसमें ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसमें मैं अब दही डालूँगी और टमाटर डालूँगी और इनको ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से ना मैं कढ़ाई बनाती हूँ। ये कढ़ाई का एक ना ऐसा तरीका है जो हमारे घर में सबको पसंद आता है। इस तरह से ही मैं काफ़ी साल ना, मतलब जब मैं अपने इन-लॉज़ में होती थी तो मैं इसी तरीके से कढ़ाई जो है वो बनाया करती थी। फिर मैंने जब ज़रा जल्दी होती थी तो प्रेशर में बना ली या जिस तरह भी, लेकिन ये सही तरीका है जो ज़्यादातर जितने सालों से मैं बनाती भी आ रही हूँ। बस अब मैंने मोटे मोटे टमाटर लिए हैं, मैंने दही डाल दिया ताकि जो ग्राइंडर है ना वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गरम गरम प्याज जो है वो ख़राब हो सकता है उससे। ग्राइंडर तो कभी भी आपने रिस्क नहीं लेना, गर्म चीज़ जो है वो नहीं इसमें डालनी। अच्छा, मीनवाइल मैंने क्या किया कि जो कढ़ाई थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने चिकन जो है वो इसमें डाल दिया था। और चिकन को मैं अब मीडियम फ्लेम पे ना थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। लेफ़्ट साइड पे जो है वो स्पैगेटीज़ का मटेरियल तैयार हो रहा है। साथ साथ जो है मैं बच्चों से कहती बच्चों का नहीं मचाना, जो है ना आपकी खाला जो है ना वो आने वाली हैं। तो बस यहाँ पर ये हो रहा है। और गर्मी जो है वो नो डाउट ऐसा नहीं है कि नहीं लग रही होती। काम शाम जब आप बैक टू बैक कर रहे होते हैं, स्पेशली विद नो हेल्प, जब हेल्पर भी नहीं है, फ़र्श भी साफ़ करना है, यकीन माने वॉशरूम्स भी साथ साथ मैं साफ़ करती रही हूँ। वॉशरूम्स का मैंने एक टाइम रखा हुआ है, एक टाइम पर मैं दोनों धो देती हूँ। साथ ही साथ जो आपके कपड़े होते हैं, हाथ वाले कपड़े, घर पहनने वाले कपड़े, वो भी मैं ना वॉशरूम में ही आराम से, क्योंकि वो गंदे तो नहीं होते हैं, सर्फ में बस आपने थोड़ा सा उनको वो करना होता है और बस आपने धो के उनको सूखने डालना होता है। मशीन में नहीं डालती, स्पिन नहीं करती, क्योंकि कपड़े जो है ना इस तरह के ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये काम छोटे छोटे साथ चलते रहते हैं, धोबी वाले काम। फिर मतलब ये कामों की तो इतनी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है ना कि यकीन मानिए अगर वो भी ब्लॉग्स में ऐड करने लग जाएँ तो बस व्लॉग तो 2.5-2, 3-3 घंटे के हो जाएँ, और शायद 24-24 घंटे के व्लॉग्स हो जाएँ जो हमारे हालात हैं ना कामों के। ये तो बस एक पूरे दिन का वो कह लें एक छोटा सा एक पीस होता है जो मैं आप लोगों को शॉप दिखा देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन जो हम लोगों की ड्यूटी होती है काम करना सारा कुछ। तो बस अच्छा, एक बहन ने मुझे कहा कि आप ना अपने प्रीवियस व्लॉग्स कोई ना लेसन भी देती होती थी, कोई टिप इस तरह से ना, तो मोटिवेशनल लेसन वो भी बंदा दे देता है। लेकिन ना सच बताऊँ कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा खुद टूटा हुआ होता है, वो कहता है यार मैं क्या किसी को गाइड करूँ, क्या मोटिवेट करूँ। मैं तो फिर ना चुप करके ना ये वाले जो रूटीन व्लॉग्स हैं ना जिसमें मैं काम कर रही होती हूँ, बस ये अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने दिल का हाल खोल के आपके सामने रखूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के सामने कमज़ोर पड़ूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के सामने मैं जो है ना वो जो हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग बन के आती हूँ, हमेशा इतनी आप लोगों को गाइड करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के सामने कमज़ोर पड़ूँ। इसलिए जो है ना मैं रूटीन दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ वो। लेकिन दुआ करें मेरे लिए कि मैं दोबारा उस पॉइंट पे चली जाऊँ जहाँ पर जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट लिया था और मैं आप लोगों को मोटिवेट करती थी और गाइड करती थी। यहाँ पर भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ जल्दी जल्दी बनाने में, नूडल्स जल्दी बनाने में, किचन के कामों को जल्दी जल्दी झटपट करने में। अच्छा, मैंने यहाँ पर बेसिक स्पाइसेस डाल दिए, जो सारा कुछ मैंने ग्राइंड किया था वो सारा कुछ मैंने ब्लेंड करके इसमें डाल दिया, जिसमें टमाटर थे, प्याज थे, दही था। और जनाब इसके अंदर मैंने अब नमक, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, कढ़ाई मसाला शान का
सारा कुछ डाल ढूंढ के, वो कहते हैं ना तूड़ ताड़ के अंदर अब मैं इसको ढक्कन दे दूँगी, ये पकता रहेगा चिकन। अच्छा, बहुत गला हुआ चिकन खाया जाता है हमारे यहाँ पे, ज़ाहिर है चिकन प्रॉपर्ली कुक तो वही अच्छा लगता है। ये सारा कुछ अभी मैंने साफ़ करना है। जल्दी जल्दी मैंने काम तो कर लिया, बस अब मैं शुरू हो गई हूँ। अब मैं सबसे पहले ना लेफ़्ट वाला काउंटर क्लीन करूँगी। लेफ़्ट वाले काउंटर पे जो मैंने चीज़ें, वो राइट साइड पे जो है ना मैंने डस्टबिन रखी हुई है, उसमें जो है ना सारा कुछ मैं डाल दूँगी। हल्का करूँगी लेफ़्ट साइड को, इसका काउंटर जो है इसको क्लीन करूँगी। फिर जो राइट साइड पे जो सामने वॉश बेसन है उसके अंदर जो डिशेज़ है वो धो के मैं उल्टा करके इधर रखती जाऊँगी। तवा, ये जो है चिमटा मैंने लटका दिया है, ये जो लाइटर है उसको कॉर्नर में रखूँगी। और बस यहाँ पर ना कटिंग बोर्ड, चॉपर और ये छन्नी जो है, स्ट्रेनर वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, बस ये मैं आराम से फोकस के साथ जो है धो के साइड पे रखती जा रही हूँ। चम्मच को, एक चम्मच को अलग अलग साबुन। इस टाइम पे मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। गर्मी थी, बट बात यही है ना कि आपने महसूस नहीं करना गर्मी को, आपने महसूस नहीं करना जो आप के जहन में चीज़ें चल रही हैं, झटक देना होता है ख्यालों को, और यही कर सकते हैं और ऑप्शन भी कोई नहीं होती है। अच्छा, इतने में जो है एक पार्सल आ गया था, तो बस वो खोला। पार्सल खोलने के बाद जो है देखा कि भाई उसमें आम हैं, तो आमों को जो है फिर हमने कुछ मैंने अपनी दोस्तों में इधर उधर भिजवा दिए थे, तो बहुत ही अच्छे ये आम थे, सिंदड़ी आम। इतने में जो है ना बस सिस्टर की कॉल आ गई थी, वो मुझसे एड्रेस पूछ रही थी, भाई किधर करके घर है। तो बस मैं फिर उसको एड्रेस बता रही थी, ये जनाब आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इधर से अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो। ये इनके आम जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट अच्छे होते हैं, और इनके पीसेस ये बेसिकली ना एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद ये जो थे सारे आम ये निकाल के फिर मैंने जितने चाहिए थे उतने फ्रिज में रख दिए थे। मैंने कहा इसको फ़िलहाल साइड पे करते हैं, अभी असल काम की तरफ आते हैं। बातों बातों में हमारी कढ़ाई जो थी उसने ऑयल उसका आ गया था, ऊपर मसाला पक चुका था, बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी, बहुत ही यम्मी थी। चाहे रोगनी नानों के साथ खाएँ, सलाद वगैरह खीरे काट के रायता बना के, मेरे मुंह में मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया है। तो बस ये कभी कभी ना एक डिश ही हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छी बनी हो ना, मज़ेदार बनी हो, तो वो मैं कहती हूँ पूरे नंबर ले जाती है। तो बस फिर मैंने कहा इसके साथ ना मज़ेदार लच्छेदार पराठे होने चाहिए। तो लच्छेदार पराठे जो है ना वो मैंने, आपको पता है, रेडीमेड बना कर रखे होते हैं फ्रीज़र में, और वो बस मैंने कहा फटाफट जब मैंने सर्व करना होगा मैं पराठों को वो कर लूँगी, उसमें ऑयल डाल के बस उसको पकाना होता है, फिर मैं टेबल पे लगा दूँगी। हरी मिर्चें जो थी मेरे पास पड़ी थी वो मैंने डाल दी, धनिया जो था वो नहीं था तो धनिया मैंने नहीं डाला। ज़्यादातर धनिया ना कभी मेरा ख़त्म ही हुआ होता है जब ज़रूरत होती है ना हमेशा धनिया पुदीना ना मेरा ख़त्म हुआ होता है, तो मैंने कहा कौन जाए धनिया लेकर आए, बस इसका काम जो है ना हम कर लेते हैं। फिर मुझे याद है, नहीं यार कहीं मैंने ना रखा हुआ था, तो बस ये थोड़ा सा निकला था, मैंने डाल दिया। अच्छा, फिर मैंने फटाफट सिस्टर आ गई थी, उन लोगों को मैंने बिठाया उधर डाइनिंग पे, और साथ में पराठों को जो है वो बनाने लग गई। जल्दी बन जाते हैं और इतना मसला नहीं होता, और इसके साथ इतने मज़ेदार लग रहे थे क्रिस्पी पराठे, बहुत मज़े के लग रहे थे। और आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो पराठे भी नाश्ते में खाते हैं चिकन के सालन के साथ। यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने व्लॉग देख लिया ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। और बच्चे कह रहे हैं भाई कुछ बना दें मम्मा, वो देख लेते हैं कि मम्मा जब वॉइस ओवर कर रही है ना तो फिर वो कहते हैं बस अभी जो है ना हमें टाइम दें, बड़ी मुश्किल से जनाब वॉइस ओवर करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने टेबल पे सलाद जो थी सेवर वाली बची थी वो मैंने रख दी थी, क्योंकि सलाद कटिंग करने का टाइम नहीं मिला। साथ मैंने ये सारा जो मेरे पास था, चटनी, सलाद और आधी कढ़ाई मैंने अभी रख दी थी, आधी फिर मैंने कहा था हम रात को खा लेंगे, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं बनाया, सिंपल सी दावत थी, कुछ भी नहीं, साथ कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी, और साथ जो है फिर जो घर में समोसे शमोसे ये वो इस तरह की चीज़ें थी, साथ चाय की हमने बना के खा ली थी। बहनों में आपको पता है वो उस तरह की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, मज़े से हमने बैठे, हमने साथ ही आइस क्यूब्स पड़े थे, इसमें हमने ये कोल्ड ड्रिंक डाली, और अल्लाह का ढेर शुक्र अदा करके हमने जो है ना ये दिन गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, जो है जिस तरह है गनीमत है, हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और मेरी प्यारी बहनें जो नई आ रही हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो न्यू एंट्रीज़ हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ, और मेरे पुराने व्लॉग्स पे एक नज़र ज़रूर डालिएगा, मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पर जनाब सफाइयाँ शफाइयाँ फिर से कर ली हमने, ये मेरी बहन ने सारे बर्तन धो दिए थे, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, चाय डाली, हमने बैठे बातें की, गप्पे लगाई, बहुत मज़ा आया। काउंटर शाउंटर क्लीन करके, फर्श वगैरह पे झाड़ू मार के, मॉप्स मार के, तो बस जनाब व्लॉग को बेंड करें। दुआ में याद रखें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।